आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। वैसे तो बेटी को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यूपी के फर्रुखाबाद में एक पिता ने अपनी बेटी के दोनों हाथ आग में भून डाले, उसे कई दिनों भूखा प्यासा रखा। इतना ही नहीं, बेटी को मजबूर किया कि वो उसके साथ बीवी बनकर रहे। फिलहाल इस जुर्म में पिता का मंसूबा पूरा नहीं हो पाया है और कई महिला संगठनों ने इस दरिंदे पिता को जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए कमर कस ली है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये दर्द भरी कहानी यूपी के जिला फर्रुखाबाद के अमृतपुर थाना क्षेत्र के पिथनापुर गांव में रहने वाली गुड्डी देवी की है, जहां गुड्डी देवी की शादी बदायूं जिले में हुई थी, लेकिन कई सालों तक संतान न होने के कारण उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और गुड्डी को तलाक दे दिया। जिसके बाद गुड्डी अपने मायके आ गई और जिंदगी के भरण पोषण के लिए जो रुपए उसे मिले थे, उन रुपयों से उसने अपनी आजीविका के लिए एक भैंस खरीदी। लेकिन उसके पिता ने उसकी आजीविका के साधन को भी छीन लिया। पिता रामेश्वर की बेटी पर नियत बिगड़ गई, लेकिन गुड्डी ने अपने पिता के ख्वाबों का विरोध कर दिया। उसी दिन से पिता ने महिला पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इसके जो बाप ने अभद्रता लेडीज के साथ में जो किया है, ऐसा कतई नहीं होने दूंगी। उस बाप को खुद में घसीटते हुए यहाँ कोर्ट में पेश करूंगी और कहूंगी कि नारी के लिए तुझे तो शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए कि लेडीज के साथ में, जो कि उसकी लड़की है, जन्म देने वाला पिता, और उसने इसके साथ में ये क्या किया है। यातनाओं का सिलसिला बढ़ता ही गया और इतना ही नहीं, उसे घर में ही बांध कर रखना भी शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब पिता ने गुड्डी के हाथों को आग में भून दिया। जुल्मी पिता के जुल्म बंद नहीं हुए तो गुड्डी ने अमृतपुर थाने में इंसाफ के लिए गुहार लगाई, लेकिन पुलिस पहली बार में सुनती कहाँ है। खुशकिस्मती तो ये रही कि गुड्डी की मुलाकात महिला संगठनों की नेताओं से हो गई, जिसके बाद महिला नेताओं ने गुड्डी के आंसू पोंछ उसे ढाढ़स बंधाया। गुड्डी को महिला संगठन नेताओं का ढाढ़स तो मिल गया और गुड्डी को कुछ पल के लिए साथ भी। गुड्डी देव के ऊपर जुल्म हो रहा है कि हम इनकी पूरी मदद करें। इनके माँ बाप इनको सता रहे हैं, इनके हाथ जलाए हुए हैं, इनके पति है नहीं है, मगर हम इनकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस गुड्डी को इंसाफ दिला पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उस बाप को हर कोई थूक रहा है जिसने अपनी बेटी की ये दशा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के ठेमी थाना क्षेत्र में एक 20 साल के युवक ने पड़ोस में रहने वाली 4 साल की मासूम के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने घटना के बाद फरार होने की कोशिश की, लेकिन सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के ठेमी थाना अंतर्गत ग्राम बौछार में एक 20 साल के युवक ने पड़ोस में रहने वाली 4 साल की मासूम के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। ये भोला भाला सा दिखने वाला शख्स किसी वैसी दरिंदे से कम नहीं है। आप भी इसकी हरकतों को सुनकर हैरान हो जाएंगे। इस इंसान रूपी दरिंदे ने मानवता को तार तार कर देने वाला काम किया है। ठेमी थाना के अंतर्गत आने वाला ग्राम बौछार में रहने वाले इस तरुण पटेल ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली 4 साल की मासूम का बलात्कार किया है। 4 साल की मासूम बच्ची इसे पड़ोस के नाते मामा कह के बुलाती थी और इसके घर खेलने आया करती थी। इस शाम भी बच्ची खेलने के लिए इसके घर आई, जहां इसने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी ने फरार होने का प्रयास भी किया, लेकिन सूचना के बाद तुरंत हरकत में आई पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसकी सूचना मिलने पर तत्काल प्रकरण पंजीकरण किया गया है धारा 376 आईपीसी के अंतर्गत और अभियुक्त गोलू उर्फ तरुण पटेल को अभिरक्षा में ले लिया गया है। पूछताछ करने के बाद में और समुचित वैधानिक कार्रवाई करने के बाद में यह स्पष्ट पाया गया कि इस व्यक्ति द्वारा इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है, अतः उसको प्रकरण में गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया, जहां से उसको जुडिशियल रिमांड पर सेंट्रल जेल नरसिंहपुर में दाखिल कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, नरसिंहपुर। यूपी के संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र में एक बालू से भरे ट्रैक्टर से 44 टकरा गई। हादसे में कार में 4 सवार लोगों में से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरने वाले एक ही परिवार के थे जो गंगा स्नान कर घर लौट रहे थे। देखिए रिपोर्ट।
यूपी के संभल के थाना बहजोई क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ा ट्रैक्टर एक कवालिस से टकरा गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग गंगा स्नान करके घर लौट रहे थे। सर गंगा नहा के आ रहे थे, राजमार्ग टोला रोड पर खड़ा हुआ था इनका। अच्छा, फिर 6 बजे 5:50 की सर ये बात है। अच्छा जी, और मैं गति मेरी ज़्यादा नहीं थी सर, 50 ज़्यादा में ज़्यादा थी गाड़ी। अच्छा जी, अब ये ट्रोला खड़ा हुआ था, लाइट नीचे डाउन इसकी चलती है। अच्छा, और उनमें सवार 4 लोगों में से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक मेरे पास जो है लाया वो घायल भर्ती है, दूसरी महिला साथ में आई है, जो 2 बाद में आए हैं वो यहीं के यहीं रख दिए हैं। ठीक है, कुल मिला के 3 है। मरने वाले एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं। जिले में हो रहे बालू खनन कर रहे ट्रैक्टर पर भी घटना के बाद सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी आंखों पर पट्टी लगाए बैठी है। ये ट्रैक्टर जहां चाहे खड़े हो जाते हैं, इन्हें देखने वाला कोई नहीं है और न ही किसी अधिकारी का ध्यान इन पर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, संभल। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के फर्रुखाबाद में जुनून का ऐसा उदाहरण सामने आया है, जहां एक नौजवान के मन में शिक्षा की अलग जगाने का ऐसा जुनून पैदा हुआ कि उसने झुग्गी झोपड़ी और मलिन बस्तियों में बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक मुहिम चला डाली और साइकिल पर मोबाइल पाठशाला लेकर अपने मकसद को कामयाब करने के लिए निकल पड़ा। देखिए रिपोर्ट। नेक इरादे के साथ की गई मेहनत अब रंग लाई है। यूपी के फर्रुखाबाद के रहने वाले आदित्य को अब कोई साइकिल वाले गुरुजी कहता है तो कोई साइकिल वाले सर। आइए हम भी आदित्य के जज्बे को सलाम करते हैं। स्कूल ना जा सकने वाले गरीब, मलिन बस्तियों में कूड़ा बीनने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में लगे हैं आदित्य। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने छात्रों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। आदित्य डीएवी कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल करी। उनका मन हमेशा से ही गरीब और मलिन बस्तियों में बच्चों को पढ़ाने में ही लगा। मुंशी पुलिया के पास विनायकपुरम में 1995 से गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू किया। वो साइकिल चलाकर शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर बच्चों को शिक्षा देते हैं। मलिन बस्तियों में आदित्य की साइकिल पाठशाला 20 साल से लग रही है। आदित्य का ये अभियान लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। इनके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, कोई तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। पढ़ाई मजदूरी कर कर के ही पढ़ाई की है, पिता ने माँ ने मजदूरी कर कर के ही पढ़ाया है और आगे इस तरीके से अपना भविष्य संवार है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया अपने समय में हिट हो गई थी और अब कुछ वैसा ही अदृश्य हो जाने वाली कहानी लेकर आए हैं विक्रम भट्ट। फिल्म मिस्टर एक्स, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, फिल्म में मुख्य भूमिका इमरान हाशमी और मायरा दस्तूर निभा रहे हैं। मैं मरा नहीं, कोई वजह है जिसके लिए मैं अभी जिंदा हूँ। विक्रम भट्ट एक बार फिर से अपनी नई 3D फिल्म मिस्टर एक्स के साथ तैयार है। फिल्म में इमरान हाशमी के संग अमायरा दस्तूर रोमांस करती नजर आएंगी। फिल्म मिस्टर एक्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म की कहानी रघुराम राठौड़ की है। इस किरदार को फिल्म में इमरान हाशमी निभा रहे हैं। रघुराम को फिल्म की कहानी में दुश्मन मारने की कोशिश करते हुए केमिकल लैब में अधमरा छोड़कर चले जाते हैं। कुछ केमिकल की वजह से इमरान अदृश्य हो जाते हैं और बदले की कार्रवाई शुरू हो जाती है। मिस्टर इंडिया फिल्म में अनिल कपूर जैसे लाल रोशनी में दिखाई देते थे, वैसे ही इस फिल्म में इमरान हाशमी नीली रोशनी में दिखाई देंगे। इस ट्रेलर में इमरान अदृश्य दिख रहे हैं। फिल्म के बीच में कुछ हॉट सीन भी फिल्माए गए हैं। फिल्म इमरान हाशमी के किरदार रघुराम राठौड़ के आसपास घूमती है, जो मरने के बावजूद धरती पर अदृश्य होकर जी रहा है। ट्रेलर में राठौड़ अदृश्य होकर नाइंसाफी करने वाले लोगों से निपटता दिखता है। इस 3D थ्रिलर फिल्म का निर्देशन विक्रम भट्ट ने किया है। मिस्टर एक्स 17 अप्रैल को रिलीज होनी है। फिल्म मिस्टर इंडिया तो अपने समय में बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी, लेकिन अब देखना ये है कि मिस्टर एक्स बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।